हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है गुड लक एसके में। आइए आज बायोलॉजी के टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले सभी एग्जामों में अति महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं कृपया कर इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है दोस्तों पैंक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत या आमाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में जाकर संपन्न होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों रेनिन, टाइलिन, टेनिन या रेजिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात टाइलिन पाया जाता है। एंजाइम में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो टाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? ऑप्शन है दोस्तों स्टेपिस, फिबुला, टिबिया, फीमर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात फीमर जो होता है ऑप्शन नंबर डी वो सबसे लंबी हड्डी होती है। चलिए अगला देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन है दोस्तों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, जीवद्रव। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये जो होता है आरबीसी का प्रमुख घटक होता है। चलिए अगला देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? अर्थात पेसमेकर जो होता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों गुर्दा, दिमाग, फेफड़ा, हृदय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? जो प्रोटीन का पाचन होता है वो कहाँ से होता है, प्रारंभ कहाँ से होता है? इसका ऑप्शन है दोस्तों छोटी आंत, मुख गुहा, ग्रास नली या उदर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। ऑप्शन है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेंडुला ऑब्लांगेटा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सेरेब्रम जो होता है मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र होता है। चलिए अगला देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ऑप्शन है दोस्तों पीत का, लसिका का, कोलेस्ट्रॉल का, यूरोक्रोम का। तो ये जो मूत्र का पीला रंग होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यूरोक्रोम, ऑप्शन नंबर डी। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि, अपटू ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है दोस्तों यकृत में, मस्तिष्क में, गुर्दे में या गर्भाशय में। तो पीनियल ग्रंथि जो होती है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ऑप्शन है दोस्तों तो पिता के गुणसूत्र से, माता के गुणसूत्र या माता पिता दोनों के गुणसूत्र या इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पिता के गुणसूत्र के द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है। पिता के जो गुणसूत्र होते हैं पिता में वो होता है एक्स और वाई, जबकि माता में गुणसूत्र होते हैं एक्स एक्स। तो अर्थात एक्स वाई के कारण ही बच्चों का लिंग निर्धारण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ऑप्शन है दोस्तों मस्तिष्क में, अग्न्याशय में, गला में या किडनी में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है वो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? ऑप्शन है दोस्तों स्टिग्मा, अंडाशय, रेशा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अर्थात जो मादा पुष्प के निषेचन का जो भाग है वो अंडाशय होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कौन सा भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाने का काम करता है? यानी कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है? ऑप्शन है दोस्तों फ्लोएम, जाइलम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फ्लोएम का जो काम होता है वो भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, जबकि जाइलम का कार्य होता है पानी को परिवहन करना। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लोएम। विषाणु अर्थात वायरस में क्या पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो विषाणु अर्थात वायरस जो होता है उसमें न्यूक्लिक एसिड तथा प्रोटीन दोनों पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका का विभाजन नहीं होता? ऑप्शन है कंकाल, तंत्रिका, संयोजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो तंत्रिका होता है उसका विभाजन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या इन दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जो डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के बाहर वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? ऑप्शन है सीसा के कारण, लोहा के कारण, कैडमियम के कारण या कार्बन के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कैडमियम के प्रदूषण के कारण ही मानव वृक्क विकार उत्पन्न होते हैं। कैडमियम का संकेत जो होता है वो Cd होता है और ये जो Cd है प्रायोगिक टेबल का ही एक तत्व है और इसी के कारण मानव वृक्क विकार में प्रदूषण फैलता है। चलिए अगला देखते हैं। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण किया था? ऑप्शन है दोस्तों हरगोविंद खुराना, वाटसन और क्रिक, फॉन्क, मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात डीएनए का सबसे पहले विश्लेषण जो किया था वो वाटसन एवं क्रिक ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी, आयरन की कमी या आयोडीन की कमी। तो ये इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात आयोडीन के कारण ही यानी आयोडीन की कमी के कारण ही थायराइड ग्रंथि खराब होता है और आयोडीन की कमी के कारण ही घेंघा रोग भी होते हैं, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? यानी श्वेत प्लेग जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दोस्तों मलेरिया, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात श्वेत प्लेग को क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करती है? ऑप्शन है दोस्तों विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात विटामिन के कारण ही रक्त स्कंदन होता है, अर्थात विटामिन के कारण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन है दोस्तों नेत्रपटल,
परितारिका जिसको आइरिस भी बोला जाता है, कार्निया या रेटिना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परितारिका के कारण ही या आइरिस के द्वारा ही आंखों में रंग को निर्धारित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव नेत्र के किस हिस्से में रक्त नहीं पाया जाता है, यानी वहाँ ब्लड की मौजूदगी नहीं होती है। ऑप्शन है दोस्तों रेटिना, कॉर्निया जिसको नेत्र पटल भी बोला जाता है, आइरिस या प्यूपिल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कॉर्निया में रक्त की मौजूदगी नहीं होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। ऑप्शन है दोस्तों फेफड़े, किडनी, गुर्दे या लीवर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लीवर जो होता है वो शरीर का रासायनिक कारखाना होता है, शरीर का रासायनिक कारखाना। चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। कृपया कर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।